इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रियाज अहमद सैफ़ी जी मौजूद हैं और इनको ज़िले में पद जो मिला है वो महासचिव का है। आज इनका शपथ ग्रहण भी हुआ है, तो मैं इनसे कुछ चर्चा करूंगा, कई मुद्दों पर बात करूंगा। रियाज अहमद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ज़रा ये बताइए कि पार्टी को किस तरह से आप मजबूत करेंगे? संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है उसमें आपकी किस तरह की अभी तक भागीदारी रही है? क्या क्या आपने उसमें किया, विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, जननायक, जिनके कदम से कदम मिलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और मैं भी जो भी मेरे से बन सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं अपने तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। जो आज शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें मैंने भी शपथ ली है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ काम करूँगा और कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया जाएगा। अच्छा, पार्टी में जिस तरह से आपकी पार्टी में दो हाथ रहता है, जिसे दो हाथ का मतलब आप समझ पाएंगे, गुटबाजी, कि आपके यहाँ गुटबाजी जो है वो अधिक है। मैं क्या सभी देखते हैं इसको, इसका कारण क्या, मुख्य कारण इसका? मुख्य कारण ये है कि देखो, एक आदमी दूसरे आदमी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है, वो इसी वजह से जेलस होता है। उसके जो काम करने का तरीका है वो दूसरे जो नई यंग जो है यूथ, उसको वो काम करना समझ में नहीं आता है, क्योंकि पुराने में और नए में थोड़ा फ़र्क होता है। बस थोड़ी विचारधारा की कमी है, बाकी कोई ऐसी गुटबाजी है नहीं। तो इस तरह से क्या पार्टी आगे बढ़ पाएगी या बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी? जो अगर गुटबाजी रही जो पार्टी ग्रोथ कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल ग्रोथ करेगी। जो पुराने हैं उनका तजुर्बा, युवाओं की ताकत, मार्गदर्शक राहुल गांधी का, बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ करेगी। अब जैसे आपके मान के चलिए बहुत कद्दावर माने जाते हैं और बहुत पुराने सक्रिय नेता हैं सतीश शर्मा जी, जो कि इस वक्त गाजियाबाद जिले के जिला अध्यक्ष हैं, तो उनके नेतृत्व में ही आपको महासचिव बनाया गया। जी। तो इसको आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं कि सतीश शर्मा जी किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? जो हाईकमान ने जिम्मेवारी दी है सतीश शर्मा जी को, वो बहुत ही अच्छी तरह सोच समझ के दी है। बहुत ही पुराने नेता भी हैं और तजुर्बा भी उनके पास है। कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम सतीश शर्मा जी करेंगे, वीर सिंह जाटव जी करेंगे, और हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, जो भी उनका दिशा निर्देश होगा उसके पीछे हम सारे कार्यकर्ता काम करेंगे। तो आगे आपका और क्या प्लान है? अभी 2027 का चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें किस तरह से मजबूत पार्टी को करेंगे आप? देखिए, 2027 का जो हमारा विज़न है, हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जो हमारा विज़न है 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना, और 2027 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में है, विधानसभा में आए, विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पे कांग्रेस का कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री पद पर आए, ये हमारा विजन है। 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना हमारा पहला विजन है, और जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, हम तन मन धन से पूरी तरह कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, और जैसा ऊपर से हाईकमान का ऑर्डर होगा हम बिल्कुल हर तरह से राहुल गांधी जी के साथ हैं। तो अब ज़िले में आप किस तरह से काम करेंगे? महासचिव का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। ज़िले में गांव-गांव जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर जोड़ना है, प्लस उन्हें कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराना है, कांग्रेस की विचारधारा बतानी है उनको कि कांग्रेस भाईचारा लेके चलती है, कांग्रेस सबको गले लगा के चलती है। एक कांग्रेस ही थी जब देश आज़ाद हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कमान संभाली थी। हमारे देश में कॉलेज, IIMT, IMS और जो
इसरो और ये जितने भी संसाधन हुए, ये जवाहरलाल नेहरू ने कमान संभालने के बाद आज का जो दौर है उसमें शिक्षा के मुद्दे पर 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं। जो 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं उनका जो गरीब मध्यम वर्ग है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनके बच्चों को पढ़ाई कहाँ मिलेगी? पढ़ाई नहीं मिलेगी तो समझदार कैसे बनेंगे? समझदार नहीं बनेंगे तो उनके पास काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो भुखमरी फैलेगी। तो ये जो पार्टी अब जो काम कर रही है वो गरीबों वंचितों को कुचलने का काम कर रही है। हमारी कांग्रेस में ये कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की नीतियाँ शुरू से ही अच्छी रही हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाली नीति रही है, भाईचारे की नीति रही है।